20 अगस्त 2026 दैनिक समसामयिकी की आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो अपने समसामयिकी से रिलेटेड है, ब्रिक्स यूथ काउंसिल बैठक एवं यूथ समिट 2026। तो इसका आयोजन हुआ है महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात के अंदर। थीम जो है बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में इसका विशेष की बात करते हैं, विशेष तथ्य की। तो ये ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित हुई है। उसके बाद बात करते हैं विश्व मानवतावादी दिवस 2026 वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे कब मनाया गया? तो 19 अगस्त को मनाया गया। संकट के समय जान जोखिम में डालकर दूसरों की सहायता करने वाले जो मानवीय कार्यकर्ता है उनको जो है इसके अंदर सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन संबंधित दिवस की बात करते हैं। तो 20 अगस्त को राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा 20 अगस्त को क्या राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस, जिसके अंदर 2030 तक अपन जो है 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है, ये मनाया गया है। तो राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? 20 अगस्त को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर या पॉइंट नंबर 3 मान लिया, आज क्वेश्चन नहीं बनाए हमने इसके। तो PMIS इंडस्ट्री अवार्ड 2026, तो मंत्रालय किसका है? कॉर्पोरेट मंत्रालय का मामलों का मंत्रालय है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल चैंपियन जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है। किसका? इसके अंदर PMIS इंडस्ट्री अवार्ड दिया गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को। संदर्भ की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है। ठीक है, इंटर्नशिप स्कीम के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान दिया है इसने, कंपनी ने। तो ओवरऑल चैंपियन कौन है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, किसकी? PMIS अवार्ड 2026। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास, विद्यार्थी सहायता योजना ये किस राज्य के द्वारा है? तो कर्नाटक उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के द्वारा घोषित किया गया है। उद्देश्य जो है ग्रामीण सरकारी स्कूलों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को उच्च तकनीक शिक्षा, मेडिकल इंजीनियरिंग व AI कोडिंग सहायता प्रदान करना। तो विद्यार्थी सहायता योजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। जो उप मुख्यमंत्री कौन है? DK शिवकुमार के द्वारा ये घोषित की गई है, जो 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जो AI कोडिंग वगैरह, इंजीनियरिंग, मेडिकल की सुविधा प्रदान करना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 या फिर पॉइंट नंबर 5, ये अपने पास है यशोदा AI पहल। शुरुआतकर्ता कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग NCW। ठीक है, तो इस स्थान कहाँ पे है? जलंधर पंजाब के अंदर। उद्देश्य है STEM व तकनीक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी। तो एशियन शतरंज जूनियर चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये अपने आयोजन महाराष्ट्र के अंदर हुआ। विजेता जो है स्वर्ण पदक है पाने वाले ओपन वर्ग के अंदर विघ्नेश वेरमुला। ठीक है, और महिला वर्ग के अंदर सारण्या देवी इसकी जो है विजेता रही है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बार बार क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि आदत उसी की पढ़ रखी है। तो पॉइंट नंबर 7 अपने पास, ब्लैक होल स्टार MOMBH1 की खोज किसने की? तो खोज करता है रोहन P नायडू, भारतीय मूल के खगोलशास्त्री है, MIT के। उसके बाद में ये जो है क्या है? उपकरण जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, उपकरण क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। विशेषता क्या है? प्रारंभिक ब्रह्मांड का एक विशाल ब्लैक होल जो घनी गैस परत से घिरा होने के कारण तारे की तरह चमकता है। तो इस उपकरण की तहत उसको देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बायोग्राफी जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू। लेखक डॉक्टर VI लक्ष्मी प्रसाद है। ठीक है, विमोचन नई दिल्ली के अंदर किया है किसने? पूर्व राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित है। ठीक है, ये बायोग्राफी जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू की है, लेखक डॉक्टर Y लक्ष्मी प्रसाद है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट जो है समीक्षा पैनल, इसका जो है अध्यक्ष जो है तीस्ता प्रसाद, अध्यक्ष जो है केंद्रीय जल आयोग CWC के द्वारा। गठन जो है 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा पर तीस्ता जल प्रबंधन व अवसंरचना की समीक्षा करेगा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच के अंदर जो तीस्ता नदी के जो है जल प्रबंधन की और अवसंरचना की समीक्षा करेगा। तो बांग्लादेश ने जो है चाइना को दिया, तो चाइना को बीच के अंदर इंटरफेयर किसने किया? इंडिया ने, और जल्द से जल्द ये जो है समिति बना ली, क्योंकि इंडिया चाइना का इंटरफेयर नहीं चाहता बीच के अंदर। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में ये जो है तीस्ता नदी के जल प्रबंधन अवसंरचना की समीक्षा है, तो एक प्रोजेक्ट समीक्षा पैनल बनाया गया है जिसका अध्यक्ष जो है अनुपम प्रसाद है। ठीक है, केंद्रीय जल आयोग है CWC, सेंट्रल वाटर और कमीशन। उसके बाद बात करते हैं 10th मेदक किला। मेदक किला जो है इसके ऊपर जो विशेष डाक टिकट जारी हुई है, पोस्टल कवर, कितने रुपए की? 5 रुपए की, मेरे हिसाब से 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई है इसके अंदर मेदक किला के अंदर। जारी करता जो भारतीय डाक विभाग है। स्थान मेदक तेलंगाना के अंदर, 12वीं शताब्दी का काकतीय राजवंश कालीन ऐतिहासिक। उसके बाद बात करते हैं सबसे कम उम्र के चार्टेड अकाउंटेंट गिनीज रिकॉर्ड व्यक्ति लक्ष्मणन मेयप्पन, वर्ष 16 वर्ष के अंदर, 16 वर्ष और 141 दिन के अंदर जो है चार्टर अकाउंटेंट CA बन चुके हैं और गिनीज रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज करवाया इन्होंने। उपलब्धि जो है दुबई में ACCA क्वालिफिकेशन को उत्तीर्ण कर दुनिया के सबसे युवा पुरुष CA बने हैं। क्वेश्चन नंबर अभी तक के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद ललन टॉप बातें की बात कर लेते हैं। तो SolarOne सैटेलाइट सोलर तूफानों की चेतावनी देने वाली अमेरिकी उपग्रह है। ठीक है, SolarOne सैटेलाइट तूफानों की चेतावनी देता है। उसके बाद में 130वां यूनिकॉर्न भारत सर्वम AI है। तो सर्वम AI जो प्लेटफॉर्म है 130वां यूनिकॉर्न है अपने भारत का। उसके बाद बात करते हैं एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी NBA, अध्यक्ष कौन इसके? PL गौतम। और प्रियदर्शनी योजना महिलाओं व ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा जो कहाँ पे जारी की गई है? केरल सरकार के द्वारा जारी की गई है। उसके बाद बात करते हैं NDB का 10वां सदस्य उज्बेकिस्तान।
कौन सा है एनबीडी का 10वां सदस्य? उज्बेकिस्तान है और पहला एशियाई देश है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं GRAPES-3 म्यूकोन टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप का नाम ही है ग्रेप्स 3 म्यूकोन टेलीस्कोप। ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के अंदर, ऊटी तमिलनाडु के अंदर। मोम्बासा घोषणा, अवैध मानव तस्करी और भर्ती रोकने से संबंधित जो है मोम्बासा घोषणा करी गई है। उसके बाद बात करते हैं ITLOS में भारतीय जज जो है डॉक्टर बिमल पटेल जो है भारतीय जज कौन बने? तो डॉक्टर बिमल पटेल बने। उसके बाद में 15 वर्ष से कम आयु पर सोशल मीडिया बैन संयुक्त अरब अमीरात। तो ये कहाँ पे किया गया? 15 वर्ष से कम आयु के जो सोशल मीडिया बैन, तो ये संयुक्त अरब UAE के अंदर किया गया, अमीरात के अंदर। कादियान ब्यास रेलवे लाइन पंजाब के अंदर बिछाई गई है। और उसके बाद बात करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 की। तो WEF भारत का स्थान जो है WEF के अंदर 17वां है, 17वां, ठीक है। वुल्फ प्राइज जो भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, जैनेंद्र के जैन राजस्थान का मूल निवासी है और प्रथम भारतीय है जिनको ये वुल्फ प्राइज मिला है। उसके बाद बात करते हैं जहाज रिसाइकलिंग में वैश्विक स्थान UNCTAD स्थान कौन सा है जहाज रिसाइकलिंग में? तो दूसरा है। खुरासानी इमली GI टैग का किसको मिला है? मांडू मध्य प्रदेश को मिला है खुरासानी इमली का GI टैग। फटाफट रिवीजन 19 अगस्त को देख लेते हैं। तो COP 17 सम्मेलन स्थल जो कहाँ पे हुआ था? मंगोलिया के अंदर। और उसके बाद बात करते हैं 38 मिनट के अंतराल में 2 रॉकेट लगातार इसके द्वारा किए गए थे, स्पेस एक्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक हर घर जल प्रमाणित गांव वाला जल राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य बना है। जी एयरोस्पेस से 400 लेब अप्रूवल प्राप्त भारतीय कंपनी कौन है? मिश्र धातु निगम। उसके बाद बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2026 किसने जीता? दिव्या देशमुख शतरंज के अंदर। उसके बाद बात करते हैं परांगला दर्रा की अवस्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर है। परांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं किस नदी को तमीरबरनी नदी जो किस नदी को विधिक कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिला है? तो ये तमीरबरनी नदी है तमिलनाडु की, ठीक है, इसको मिला है। उसके बाद में बात करते हैं संयुक्त रक्षा उपकरण उत्पादन समझौता। तो ये कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में हुआ, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं RSVC अमृत रूरल इनोवेशन प्लेटफॉर्म, ये नाबार्ड के अंदर, नाबार्ड जो है इसके अंदर प्रथम स्थान पर है और नाबार्ड के द्वारा जारी की गई है अमृत रूरल प्लेटफॉर्म। उसके बाद में सेना प्रमुख जो है जनरल धीरज सेठ को मानद जनरल रैंक किसने दी? तो नेपाल ने दी है। और ऐतिहासिक परंपरा रही है एक दूसरे देश को जनरल जो है क्या मानद जनरल रैंक प्रदान करने की। तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए।